बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो डिफरेंस हम लोग लेते हैं वो हाईएस्ट से लोएस्ट पे लेते हैं, चाहे हम लोग पीछे से ले चाहे आगे से ले, हम लोग डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटे को ही माइनस करते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में हम लोगों को अगर किसी फंक्शन पे डिफरेंस निकालना रहता था, किसी फंक्शन पे क्या चेंज हम लोगों को आउटपुट मिल रहा था, तो हम लोग क्या करते थे, आगे वाले टर्म में से उस फंक्शन के टर्म को माइनस कर देते थे। इस तरीके से हम लोग अगर बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर निकालना है तो यहाँ पे हम लोग इसको डेल ही बोलेंगे। बाकी हम लोग को ये ध्यान रखना है कि इसको हम लोग डेल को यानी कि ट्रायंगल को उल्टे डायरेक्शन में बनाएंगे, उल्टा ट्रायंगल बनाएंगे। तो यहाँ पे डेल एफ ए निकालना है बैकवर्ड के केस में, तो हम लोग क्या करेंगे कि उस फंक्शन के टर्म में से उसके पीछे वाले टर्म को माइनस कर देंगे। तो यानी कि यहाँ पे अगर इस पे टर्म के हमें फंक्शन की डेल निकालना है, बैकवर्ड डिफरेंस निकालना है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसके पीछे वाले टर्म में से इस फंक्शन के टर्म को माइनस कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा डेल ऑफ एफ ए। तो इसी तरीके से देखिए फंक्शन पे क्या चेंज मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हर एक वैल्यू के बाद यानी कि हर इतने डिस्टेंस के बाद जो हर एक वैल्यू मिल रहा है, हर एक वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जा रही है। यानी कि इतने डिस्टेंस पे आपको फंक्शन की वैल्यूज चेंज हो जा रही है। हर एक ए से यानी कि हर एक पीरियोडिक डिस्टेंस पे फंक्शन की वैल्यू चेंज आ रही है। पीरियोडिक डिस्टेंस का मतलब होता है ये कि जैसे कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है, इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है वो बराबर रहता है। हर एक 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो आएगा आपको वो बराबर रहेगा, यानी कि इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा और इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा, दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा। हर एक 2 पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है। ये नंबर लाइन है हमारा। इसको अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग ए को 0 मान लेते तो ये 1 2 3 और यहाँ पे -1 2 -2 -3 इस तरीके से एक नंबर लाइन फॉर्म हो जाएगा। तो ये हर एक इतने वैल्यू के बाद जो फंक्शन है हमारा वो बदल जा रहा है। फंक्शन का हमें एक डिफरेंस, हमें फंक्शन पे हर एक इतने वैल्यू के बाद फंक्शन पे एक चेंज मिल रहा है हमें। तो ये हो जाएगा डेल एफ ए इक्वल्स टू फंक्शन का टर्म, उसमें से पीछे वाले टर्म को माइनस कर दीजिए। इसी तरीके से डेल एफ ऑफ ए माइनस एच निकालना है, यानी पीछे वाले टर्म के लिए, तो उसमें से क्या करना है कि फंक्शन का जो टर्म है उसमें से उसके पीछे वाले टर्म को माइनस कर देना है। यानी कि ए माइनस एच के बाद जो पीछे वाला टर्म होगा वो ए माइनस 2 एच होगा, तो उसको माइनस कर दीजिए। इसी तरीके से अगर हम लोगों को डेल एफ ऑफ ए एन -1 एच के लिए निकालना है, यानी कि जो लास्ट वाला टर्म होगा हमारा, जो एकदम लास्ट वाला टर्म होगा एन टर्म, उसके पहले वाला टर्म का अगर हम लोगों को डेल निकालना है तो हम लोगों को उस फंक्शन का टर्म लिख देना है, फिर उसके बाद जो उसके पीछे वाला टर्म आएगा यानी कि उसको उससे माइनस कर देना है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम लोग इस फंक्शन के टर्म पे अगर हम लोग को डेल निकालना है बैकवर्ड के केस में, तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो उस फंक्शन के टर्म में से इसके पीछे वाले टर्म को माइनस कर देंगे। तो पीछे वाला जो टर्म होगा यानी कि n-1 है, तो आप ये सोचेंगे कि इसके पीछे वाला टर्म होगा n-2 टर्म, लेकिन वो होगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखिए n की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर 2 ले लेते हैं तो यहाँ पर ये 2 - 1 1 हो जाएगा और ये a-h यानी कि a-h बनेगा। तो a-h के पीछे वाला जो टर्म होता है वो क्या होता है, a-2h होता है। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू हम लोग 2 लिए थे तो ये a-2h हो जाएगा, तो यहाँ पे n रहेगा तभी ना 2h होगा, तो ये a-nh हो जाएगा। तो इसके जो a-n-1h जो है, n-1 के पीछे वाला टर्म है उसको हम लोगों को nh लेना है, ताकि हम लोगों का ये जो टर्म है ये इसके पीछे वाला टर्म आए यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोगों का बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर निकलेगा। इन जनरल हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे कि हम लोग देख रहे थे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में जो हम लोग को डेल निकालना था, डेल स्क्वायर निकालना था, डेल क्यूब निकालना था, वहाँ पे हम लोग क्या किए थे कि जो डेल क्यूब था उसके एडजेसेंट साइड हम लोगों को उसके पावर एक कम मिल रहा था, तो यहाँ पे इसी तरीके से इसमें भी मिलेगा। हम लोग जानते हैं कि डेल एफ ए बैकवर्ड डिफरेंस में निकालेंगे तो ये क्या होगा कि वो वाला टर्म लिख देंगे फंक्शन का टर्म, फंक्शन का जो जिस फंक्शन पर हमें डेल निकालना था उस फंक्शन का टर्म लिख दीजिए, उसमें से उसके पीछे वाले टर्म को माइनस कर दीजिए, तो वो आपका बैकवर्ड डिफरेंस आ जाएगा। इसमें से पावर जो डेल पे है वो सेम उसी तरीके से काम करेगा जैसे कि आपका फॉरवर्ड में काम कर रहा था। यहाँ अगर पावर एक ज़्यादा है जिस पे आपको निकालना है तो वहाँ पे जो आप निकालेंगे वहाँ पे पावर एक कम हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। अब यहाँ से देयरफॉर डेल ऑफ एफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, जिसको कि हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कहते थे। और ये बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में हम लोगों का क्या होता था कि जो बैकवर्ड डिफरेंस में जो हम लोगों पे अगर फंक्शन पे किसी फंक्शन पे अगर हम लोग को बैकवर्ड डिफरेंस में निकालना था तो उस फंक्शन में से पीछे वाले टर्म को माइनस कर देते थे, और फॉरवर्ड में निकालना रहता था तो हम लोगों को क्या करते थे कि उस फंक्शन के आगे वाले टर्म में से उस फंक्शन के टर्म को माइनस कर देते थे। तो ये हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर निकल जाता था। अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस, ताकि हम लोगों का ये फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस किस तरीके से हम लोग किसी फंक्शन पे अप्लाई करेंगे वो हम लोगों का क्लियर हो जाए। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ई ऑपरेटर क्या होता है या फिर ई ऑपरेशन क्या होता है हम लोगों का, वो भी हम लोग देखेंगे आगे चल के। अभी